हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करेंगे 18 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट इक्रीसेट लॉन्च कंपेंडियम ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने पार्टनरशिप की है इक्रीसेट के साथ, ICRISAT। इन्होंने लॉन्च किया है एक कंपेंडियम ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। क्यों किया है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर द कंपेंडियम विच हैज़ रिलीज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन श्री अन्न एंड फॉरगेटन फूड। अभी हाल ही में भुवनेश्वर में एक सिंपोजियम हुआ था जो कि इंटरनेशनल सिंपोजियम था ऑन श्री अन्न और फॉरगेटन फूड। वहाँ पर आउटलाइन किया गया था 5 की प्रिंसिपल जो कि सस्टेनेबल फार्मिंग के हैं। पहला है मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस कम से कम हो, मैक्सिमाइज क्रॉप डाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो क्रॉप की, मेंटेनिंग सॉइल कवर मेंटेन हो, और कीपिंग लिविंग रूट ईयर अराउंड, और जो रूट्स हैं उनको नरिशमेंट मिले, ग्रोथ करें, और इंटीग्रेटिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, तो ये 5 ऐसे की प्रिंसिपल थे जो कि इस सिंपोजियम में लिए गए थे, इनके बारे में चर्चा हुई थी। तो अभी हाल ही में इक्रीसेट के साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने मिलकर ये कंपेंडियम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर लॉन्च किया है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। यहाँ पर CII डेलीगेशन आए वहाँ से, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तेलंगाना हेल्ड इंटरेक्टिव सेशन विद इक्रीसेट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर फोकस रहा एग्रीकल्चर पे और फूड प्रोसेसिंग पे इस इम्पोर्टेंट इंटरेक्टिव सेशन में। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस इवेंट प्रेजेंटेशन में रिसर्च प्रायोरिटी थी मिलेट्स के ऊपर। ठीक है, उड़ीसा में मिलेट्स के ऊपर जो रिसर्च हो रही हैं वो प्रायोरिटी पे था, जिसमें 400 अटेंडीज आए थे ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे और हाईलाइट किया गया था ग्रोइंग मोमेंटम फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इन दी कंट्री। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोर गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, और जो एडवर्स क्लाइमेट है उसमें क्रॉप कैसे ग्रो करे उसकी बात हो रही है। तो ये आने वाले समय में एक चैलेंज है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, जिसके कारण फसल प्रभावित हो रही हैं। तो देखना होगा इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट्स क्या करती हैं। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें नॉमिनेशन इनवाइटेड फ्रॉम फार्मर्स फॉर MFOI अवार्ड, मतलब है मिलियनेयर फार्मर्स ऑफ इंडिया, MFOI इसको बोलते हैं। 2024 का ये अवार्ड सेरेमनी होने जा रहा है, जो कि मल्टीपल कैटेगरी में फार्मर्स को ये अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाकर सम्मानित करना चाहता है, उनको प्राइज़ देना चाहता है। द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया MFOI अवार्ड 2024, द प्रेस्टिजियस मेगा इवेंट शेड्यूल फॉर December 1 to December 3, 2024। दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 3, 2024 तक ये जो आपका मेगा इवेंट है वो चलेगा न्यू दिल्ली में। इसमें इनोवेटिव फार्मर्स को ऑफर किया गया है जिन्होंने एग्रीकल्चर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी हैं, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया है। जो सम्मानित किसान हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा न्यू दिल्ली 1 से 3 दिसंबर के बीच में। फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री आर इनवाइटेड टू बी अ पार्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा और बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट होने जा रहा है, जिसमें कंट्री के अलग अलग राज्यों से किसानों को इनवाइट किया गया है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कृषि जागरण के द्वारा। ठीक है, जो कि कृषि जागरण के द्वारा ICAR के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ICAR क्या है, को ऑर्गेनाइज़र है, और स्पॉन्सर्ड किया गया है महिंद्रा ट्रैक्टर। ये जो इवेंट टेक प्लेस होगा वो 1 से 3 दिसंबर के बीच में होगा। IARI ग्राउंड पूसा न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस इवेंट है जिसमें आप जाकर
वहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मर्स को वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, उनको प्राइज़ दिया जाएगा। जो नॉमिनेटेड फार्मर हैं वो क्या करेंगे, विल हैव टू अपॉर्चुनिटी टू लर्न, गेन एक्सपर्टीज़, नेटवर्क एंड रिसीव ग्लोबल एक्सपोजर। तो यहाँ पर किसान जाएंगे तो उनको लर्न करने को मिलेगा, एक्सपर्टीज़ गेन होगी, नेटवर्क बढ़ेगा और ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। अल्टीमेटली फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ाने में ये जो मेगा इवेंट है वो हेल्प करने वाला है। आगे बात करेंगे, द अवार्ड रिकॉग्नाइज फार्मर हु हैव मेड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एग्रीकल्चर एंड अचीव। तो ये अवार्ड रिकॉग्नाइज किए गए ऐसे फार्मर्स के लिए जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको प्राइज़ देना, उनको सम्मानित करना। और यही उनका उद्देश्य है कि अपने फील्ड में जो अच्छा कर रहे हैं फार्मर्स जो हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, अलाइड का हो, उनको सम्मान देना ही इस मेगा इवेंट का उद्देश्य है। कृषि जागरण ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और ICAR को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। तो देखने वाली बात इसमें और समझने वाली बात ये है कि 1 से 3 के बीच में ये MFOI अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात कहाँ हो रही है, ये आपका न्यू दिल्ली में हो रही है। और तीसरी बात, कृषि जागरण इसका ऑर्गेनाइज़र है। चौथी बात, ICAR को ऑर्गेनाइज़र है और डेट है इसकी 1 से 3 दिसंबर के बीच में। तो ये आपको याद रखना है डेट। और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जिन फार्मर्स को पहचान नहीं मिल पा रही है और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको यहाँ पर नेशनल लेवल पर लाकर कहीं ना कहीं उनको आगे और बढ़ाना, उनको एक्सपेंड करना ही इस मेगा इवेंट्स का उद्देश्य है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप कृषि जागरण की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको और जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर सेशन समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, द ICAR डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च DOGR कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र में ICAR का डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च सिचुएटेड है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। द नेशनल फार्मर्स डे आल्सो नोन एज किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है कि नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, जिसको किसान दिवस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है 12 जुलाई, 23 दिसंबर, 17 जनवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा और इसमें सोर्स आपका कृषि जागरण भी है, उसको भी आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हो गया रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।